के अलग विषय है कि कैसे जगन्नाथ जी आ, पश्चिम में आए, मतलब पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में किस तरह भगवान जगन्नाथ आए। तो पहले की जगन्नाथ यात्रा यात्रा जो सालों से चली आ रही है वो जगन्नाथपुरी में होती थी। लेकिन अभी दुनिया में हर जगह, हर देशों में इस तरह बड़े 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 लेवल पे जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। तो कैसे उसका शुरुआत हुआ और किसको उसका श्रेय जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो प्रभुपाद ने जब इस तरह इस्कॉन की संस्थापना करती थी, इस्कॉन की स्थापना के बाद आ, वो अपने कुछ पश्चिम भक्तों को लेके जगन्नाथ मंदिर में उनको दर्शन करने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन वही पंडा लोगों ने, क्या वहाँ का नियम है, जो प्रथा चली आ रही है, ट्रेडिशन है कि विदेशी भक्तों को इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। तो प्रभुपाद ने बताया कि ये विदेशी भक्त हैं, लेकिन ये जगन्नाथ जी के भक्त हैं। ये कोई आ, ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। हो सकता है कि ये पश्चिम देश के वेस्टर्न व्यक्ति है, लेकिन ये भक्त हैं, जगन्नाथ के भक्त हैं। लेकिन वहाँ के पंडा लोग ने प्रभुपाद की सुनी नहीं। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि अरे ये जगन्नाथ कोई ऐसा नहीं कि ये उड़िया नाथ है, ये जगत नाथ है। तो पूरे जगत के हैं, इसके केवल उड़ीसा के नहीं, पूरी दुनिया के हैं। तो पूरी दुनिया के हैं तो सबके ऊपर उनकी, सबके ऊपर वो कृपा करना चाहिए। तो सबके ऊपर कृपा करना चाहिए, तो हर देश में भी होना चाहिए। तो इस तरह हर देश में होना चाहिए, तो हर देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी होनी चाहिए। इस तरह प्रभुपाद की तीव्र इच्छा थी। और भगवान जगन्नाथ उस तरह इच्छा की के माध्यम से पूरे विश्व में प्रकट हुए। आज पूरे विश्व में जगत रथ यात्रा होती है, जगन्नाथ जी के भक्त है, जगन्नाथ जी के मंदिर हैं। तो वो कैसे इस तरह आए। तो शुरू शुरू में तो इस्कॉन में जगन्नाथ के बारे में प्रभुपाद इस तरह अपने शिष्यों को बताए नहीं थे। 1965 में जब वो 70 साल की उम्र में एक मालवाहक जहाज के द्वारा विदेश में गए और वहाँ पे बहुत कठिन परिश्रम किया 1 साल। उसके बाद धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। वो एक, और धीरे धीरे अपने कुछ भक्तों को उन्होंने बाकी अलग अलग देशों में भी भेजा। कुछ को सैन फ्रांसिस्को में अलग अलग कुछ सेंटर शुरू किए। तो सैन फ्रांसिस्को में भी एक सेंटर शुरू हुआ। तो और वहाँ पे कुछ भक्तों का ग्रुप सैन फ्रांसिस्को गया और उन्होंने फिर श्रील प्रभुपाद को सैन फ्रांसिस्को में आमंत्रित किया। तो सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद गए। और तो प्रभुपाद वहाँ पर अपने कमरे में एक दिन बैठे थे। और प्रभुपाद की एक शिष्या थी, उनका नाम था मालती देवी। तो मालती देवी प्रभुपाद जी से मिलने आई। और वो अपने जो अपने झोले में से उन्होंने एक छोटा सा आ, गुड़िया निकालते हुए प्रभुपाद की मेज के ऊपर रख दिया, टेबल के ऊपर रख दिया। और प्रभुपाद जी से वो पूछने लगी कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी ये क्या है। समय प्रभुपाद नहीं बोलते थे, स्वामी जी बोलते थे शुरू शुरू में। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी ये क्या है। वो बोल रही कि मैं एक इंडियन इंडियन शॉप में गई थी, वहां पर, वहां से मैं इनको लेके आई। बोले इनका सिर चपटा है, चेहरा मुस्कुरा लग रहा है, काले वर्ण के हैं, आंखें बड़ी बड़ी है, गोल है। और इस तरह हाथ भी गोल मटोल है। इनके हाथ आगे की तरफ निकले हुए हैं, पैर नहीं है। तो और इस तरह कौन है। तो प्रभुपाद को इस तरह रख के सामने रखा तो प्रभुपाद तो आश्चर्य में, बोले बोले ये। और प्रभुपाद ने उनके हाथ जोड़ लिए और उनको प्रणाम किया। बोले ये तो पूरे जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ है। और तो उसको पता नहीं था मालती देवी के, बोले कौन जगन्नाथ, इस तरह कौन है जगन्नाथ। तो भगवान प्रभुपाद ने बताया कि ये जगन्नाथ है, ये श्री कृष्ण ही है जगन्नाथ, और कोई नहीं, यही कृष्ण है। और प्रभुपाद बहुत खुश हुए इस तरह भगवान जगन्नाथ आए। आ, तो जगन्नाथ के बारे में तो उनके शिष्यों को कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने बताया कि जगन्नाथ कौन है। फिर बलदेव के बारे में बताया, सुभद्रा महारानी के बारे में बताया, जगन्नाथपुरी के बारे में बताया। और फिर
उन्होंने बताया कि ये जगन्नाथ जी है, इनके साथ में बलदेव और सुभद्रा भी होंगी। इस तरह दो और विग्रह होंगे, दो छोटे गुड़िया की तरह होंगे। तो बोले तुम जहां से ये लेके आए हैं, एक लेके आए, दो और हैं, उन दो को भी लेके आओ। तो फिर वो गए, आ, दोनों को भी लेके आ गए। तो इस तरह जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीन हो गए। और उधर प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, श्याम सुंदर। तो वो कारपेंटर की तरह थे, वो कारपेंटरी जानते थे। तो उन्होंने उनसे बोला कि क्या तुम इस तरह सेम इसी तरह की क्या विग्रह बना सकते हो लकड़ी से? तो बोले ठीक है। तो वो बताया कि 3 फीट ऊंची होनी चाहिए, और तरह ये तो छोटे छोटे हैं, लेकिन 3 फीट बनाओ। तो उन्हें वो तैयार हो गए बनाने के लिए, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। फिर प्रभुपाद ने उनको पूरा स्टोरी सुनाया इंद्रद्युम्न महाराज का, और किस तरह भगवान के भक्त थे, किस तरह भगवान का विग्रह रूप में देखना चाहते थे। और रथ यात्रा वाली स्टोरी सुनाई, और किस तरह भगवान जगन्नाथ बने, किस तरह आए, पूरी स्टोरी प्रभुपाद ने उनके सबसे भक्तों को सुनाई। और प्रभुपाद बताएं कि ये जगन्नाथ को हम नहीं बुलाए, ये खुद अपनी इच्छा से आए। क्योंकि सेंट फ्रांसिस के ऐसा तो नहीं, प्रभुपाद ने अपने उनके शिष्यों को बोला, पहले से आके कुछ बताया जगन्नाथ जी के बारे में। तो बोले ये अपनी स्वेच्छा से आए हैं यहाँ पे, इससे पहले तो थे नहीं, और हमने तो बताया नहीं, लेकिन खुद जगन्नाथ जी वो विग्रह से यहाँ पे आए हैं। भगवान जगन्नाथ स्वयं सेंट फ्रांसिस्को में आए पहली बार इस तरह। तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे, किस तरह जगन्नाथ का रथ, हम तो जगन्नाथ जी को उठा रहे हैं तो अपनी शक्ति, हमारी शक्ति से नहीं उठा रहे हैं, जगन्नाथ जी चाह रहे हैं इसलिए उठा पा रहे हैं, जगन्नाथ के रथ को खींच रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अपनी शक्ति है, हमारे पास शक्ति इसलिए खींच पा रहे हैं, भगवान चाह रहे हैं रथ आगे बढ़े, इसलिए रथ आगे बढ़ रहा है। तो आ, इस तरह श्याम सुंदर ने फिर एक विग्रह बनाए बड़े 3 फीट के, और वो सेंट फ्रांसिस्को मंदिर में वो उन विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, और मंदिर में उनका पूजा अर्चना शुरू हो गया। और तो, तो लगभग 2.5 महीने प्रभुपाद उस समय वहां पे रहे सेंट फ्रांसिस्को में। सब भक्तों को जगन्नाथ जी के बारे में बताया, लीला सुनाया। और इस तरह, तो इस तरह फिर प्रभुपाद जा रहे थे। और फिर रथ यात्रा के बारे में भी प्रभुपाद ने बताया था। फिर सब प्रभुपाद जा रहे थे, तो सब भक्त लोग रुके थे, प्रभुपाद जा रहे हैं, तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का उत्सव मनाओ, मैं फिर से आऊंगा रथ यात्रा बनाओगे तो किस तरह रथ यात्रा होता है, रथ होता है बड़ा, रथ बनाओ जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी में किस तरह रथ यात्रा होती है, इसके बारे में प्रभुपाद ने बताया, उनको पूरा आइडिया दिया कैसे रथ यात्रा होनी चाहिए न्यूयॉर्क, यहाँ पर सेंट फ्रांसिस्को में। तो आ, फिर सारे भक्तों ने सोच लिया कि नहीं नहीं, हम अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करेंगे। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि आ, प्रभुपाद कहीं घूमने गए थे। जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि भक्तों का एक ग्रुप जगन्नाथ जी को पहले तो मंदिर में स्थापना कर दिया था, लेकिन वो भक्त लोग जगन्नाथ जी को मंदिर से उठा के लेके आ गए पार्क में बिठा के आसपास कीर्तन कर रहे थे। तो प्रभुपाद जब जाते उन्होंने डांटा उनको, अरे ये जगन्नाथ है, इनको क्या तुम, ये भगवान है, ये तुमका मंदिर में होना चाहिए, पार्क में लेके आ गए और पार्क में से कीर्तन कर रहे हो। तो आ, फिर से जगन्नाथ जी को प्रभुपाद जी ने मंदिर में स्थापना किया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप सबकी इस तरह इच्छा है जगन्नाथ को बाहर, मंदिर से बाहर लेके इस तरह कीर्तन करने का, तो वो कैसे हो सकता है, वो रथ यात्रा के माध्यम से हो सकता है। तो रथ यात्रा के दिन हम इस तरह होता है कि जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर लेके आते हैं, रथ के ऊपर बिठाते हैं, दिन भर कीर्तन होता है। तो इस तरह से भी पता चलता है कि जगन्नाथ जी स्वयं आए, फिर रथ यात्रा में भी स्वयं भगवान इस तरह जाना चाहते हैं, वो भी पता चल रहा है। अ, तो इस तरह शुरू शुरू में ये सभी भक्तों ने, श्याम सुंदर, तो मुकुंद, तो मालती देवी, सब भक्तों का टीम जो सेंट फ्रांसिस्को में प्रचार कर रहे थे,
उन्होंने रथ यात्रा को आयोजन किया। तो इस तरह रथ यात्रा अ, जब चल रहा था, तो कैसे रथ यात्रा हो, रथ कैसे बनाए, तो अमेरिकी ढंग से रथ यात्रा फिर रथ कैसे बनाएंगे, तो बात पूरा बताया किस तरह। बोले एक ट्रक लेके आओ, ट्रक का निचला हिस्सा रहेगा, ऊपर वाले हिस्से में ट्रक को हम रथ बना देंगे। और रथ को कैसे तैयार करना है, और रथ में कैसे कलर करना है, कितना ऊंचा होना चाहिए, सब कुछ प्रभुपाद बताए। किस तरह कपड़े से उसका एक वो बनाना है, चंदोवा तना बनाना है, ढकना है, रथ की तरह लगना चाहिए, एक मंदिर की तरह लगना चाहिए। तो इस तरह एक उस समय एक प्रभु थे, जयानंद प्रभु, मुकुंद श्याम सुंदर जयानंद प्रभु। अ, तो शुरू शुरू में जो इस तरह पहली बार रथ यात्रा शुरू हुई थी, उसमें बहुत मेहनत करी थी जयानंद प्रभु ने। जो पहला रथ बना, उसका जो श्रेय जाता है जयानंद प्रभु को जाता है। और ट्रक ट्रक कैसे, अभी क्योंकि इन्होंने पुरी में रथ यात्रा होती है वो देखा है, लेकिन अभी विदेश में पहली बार रथ बनाना है। अब कैसा रथ होगा, कुछ कुछ पता नहीं, इनको कुछ आइडिया नहीं पहले से। अगर कोई रथ बना हो उसको देख के कॉपी कर सकते हैं, लेकिन पहली बार इस तरह हमें रथ यात्रा करना है, जगन्नाथ जी का रथ बनाना है, तो उसको एक एक सही रूप देना पड़ेगा। तो जयानंद प्रभु बहुत मेहनत किए, एक ट्रक को लेके आए, उसमें उसको सजाया, उसमें साउंड वाइब्रेशन वगैरह लगाया, ध्वनि विस्तारक यंत्र, और एडवर्टाइज किया रथ यात्रा का। तो दिन रात मेहनत किया उन्होंने, दयानंद प्रभु ने। अ, और अ, तो अ, इस तरह सारे भक्तों ने मेहनत किया। फिर किस तरह पहली बार रथ यात्रा करें, उनको कुछ जुलूस कैसे होगा, फिर साथ में प्रसाद वितरण होगा, कीर्तन होगा। और प्रभुपाद पूरा गाइडेंस दे रहे थे, ऐसा करो ऐसा करो, अभी ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए। जगन्नाथ जी कैसे, जगन्नाथ जी रथ यात्रा के माध्यम से ज्यादा संतुष्ट हो सकते हैं। और तो इस तरह अ, रथ यात्रा का उत्सव हुआ, और प्रभुपाद को पूरा सब पता चला। लेकिन उसी समय प्रभुपाद की स्थिति, प्रभुपाद स्वस्थ थे। और लेकिन रथ यात्रा का उत्सव बहुत धूमधाम से उन्होंने आयोजित किया, प्रभुपाद वहां पर थे। और प्रभुपाद बहुत खुश हुए, इस तरह भक्तों ने मिलकर जो जगन्नाथ रथ यात्रा का आ, आयोजन किया। रथ यात्रा को जो पहला रथ बना था, प्रभुपाद ने उसको देखा। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान थे उस रथ के अंदर। बहुत सारे हजारों हजारों भक्त और हिप्पी बहुत सारे थे, सब लोग इस तरह आए थे। आ, फिर विग्रहों को ऊंचे स्थान पे रखा, कमरा बन गया। और सबने प्रभुपाद को बताया किस तरह रथ यात्रा का उत्सव हुआ। कीर्तन चल रहा था पूरे, उसमें बहुत भीड़ थी। अ, तो पूरे रास्ते में जो पहली रथ यात्रा हुई, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट फर्स्ट टाइम हुआ, लेकिन बहुत अच्छा रथ यात्रा हुआ। तो इस तरह प्रसाद वितरण भी हुआ, कीर्तन भी हुआ। कुछ आइडिया नहीं था उन भक्तों को, लेकिन पहली बार में उन्होंने बहुत अच्छा रथ यात्रा किया। और यात्रा के दौरान इस तरह भी हुआ था, वो ट्रक था, ट्रक का इंजन बंद हो गया था, ट्रक रुक गया था। हाँ, और ट्रक चल नहीं रहा था रास्ते में, बढ़ नहीं पा रहा था। श्याम सुंदर को इस तरह प्रभुपाद को बता रहे थे कि ऐसा हो रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे, अभी बढ़ा रहे हैं। प्रभुपाद बोले ये जगन्नाथ जी की लीला है। और जब रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में भी इस तरह होता है कि जब रथ चलता है, कभी कभी रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, बहुत खींचने के बाद भी आगे नहीं बढ़ता है। और इस तरह ये जगन्नाथ जी की लीला लीला है कि वो कभी रथ बढ़ाते हैं, कभी रोक भी देते हैं। तो अ, इस तरह पहली बार रथ यात्रा इस्कॉन में सैन फ्रांसिस्को से शुरू हुआ। अ, उसके बाद तो फिर पूरे विश्व में अभी हम देख रहे हैं कि हर जगह रथ यात्रा होता है।
और हर जगह रथ यात्रा होता है, हर जगह, हर देश में रथ यात्रा हो रहा है। तो जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं, पूरे विश्व पे, विश्व में सबके ऊपर वो कृपा करना चाहते हैं, इसलिए हर जगह वो जा रहे हैं, रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। तो बहुत सारे हजारों हजारों लाखों सालों से तो ये रथ यात्रा केवल जगन्नाथपुरी में होती थी, लेकिन अभी अभी लेटेस्ट में, मतलब पिछले 50 सालों से ही ये जगन्नाथ जी पूरे विश्व में छा गए हैं, अभी हर जगह छा गए हैं। पहले वो भारत भारत में ही थे, भारत में लोग जानते थे, और भारत में भी केवल उड़ीसा के लोग ज्यादातर जगन्नाथ जी को जानते थे। और बहुत सारे देशों में, बहुत सारे बाकी भारत के अलग अलग देशों में उतना नहीं जानते थे, लेकिन अब जगन्नाथ जी को सब जानते हैं। और एक समय तो भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय भी रथ यात्रा होती थी, जब अंग्रेजों का शासन था रथ यात्रा होती थी। और अंग्रेज पूरा उसमें देखते थे। और वो बहुत प्रयास किए रथ यात्रा को रोकने का, लेकिन इतने लोग आते हैं, इतनी भीड़ आती है, वो नियंत्रण नहीं कर पाए। और अ, रथ यात्रा को वो बहुत कटाक्ष करते थे, विदेश से जो ब्रिटिश थे, कि ये बोले पिछड़ी संस्कृति है, पिछड़ी संस्कृति है, ये मूर्ति पूजा है, और हिंदू लोग अज्ञानी है, इस तरह पत्थर की पूजा करते हैं, लकड़ी की पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन अब आ, अब उल्टा हो गया है, मतलब पहले वो ब्रिटिश लोग यहाँ आके पुरी में लोगों को इस तरह बोलते थे, लेकिन अब समय बदल गया है, अंग्रेजों का सूरज डूब गया है। और पुरी का रथ यात्रा का उत्सव जो केवल पुरी में उस समय चलता था, लोग वहाँ, अंग्रेज लोग वहाँ उसको ऐसा बोलते थे कि ये ऐसा ऐसा ऐसा। अब वो जगन्नाथ जी लंदन में भी चले गए, अंग्रेजों के शासन में भी चले गए, बाकी हर पूरी दुनिया में हर देशों में चले गए। न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, शिकागो, लंदन, पेरिस, बोस्टन, मॉस्को, हर देशों में, हर जगह इस तरह वो रथ यात्रा होती है। तो जगन्नाथ जी अभी सब जीवों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। और ये पूरा इसका सारा श्रेय जाता है जो इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद को, कि उन्होंने ये शुरू किया, इसके माध्यम से जगन्नाथ की रथ यात्रा आज पूरे विश्व में हो रही है। तो पहले इस तरह होता था, पहले के समय में जब व्यक्ति बीमार होता था, कोई व्यक्ति बीमार होता था तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते थे, है ना। एक गांव में था, कोई बीमार होता था तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते थे, और डॉक्टर इलाज करता था। लेकिन कभी बहुत बीमार होता था, गांव में बहुत बीमार होता था, तो इतना बीमार है कि डॉक्टर के पास वो नहीं जा सकता। तो फिर उसके परिवार के लोग डॉक्टर के पास जाते थे, फिर डॉक्टर से बोलते थे कि आ, जो बहुत बीमार है वो नहीं आ पाएंगे, फिर डॉक्टर को लेके आते थे घर में। इस तरह होता था पहले के समय, कि डॉक्टर को लेके घर में आते थे, डॉक्टर घर आके इलाज करके जाते थे। इस तरह जब भगवान जगन्नाथ, इसी तरह है कि लोग कलयुग में इतने पतित हो गए, इतने पतित हो गए कि वो मंदिर नहीं जा रहे हैं, समय नहीं उनके पास, इतने व्यस्त है, मंदिर कैसे जाएं, मंदिर के पास से निकल जाते हैं लेकिन मंदिर नहीं जाते। एक बार तो एक व्यक्ति हमारे इधर विजय मार्ग बारखेड़ा मंदिर में आया, वो मंदिर में अंदर आया, प्रणाम किया, बहुत देर खड़ा रहा वो। और फिर उससे बात करने से पता चला, वो बोला कि मैं पिछले 30 सालों से इस रोड से गुजर रहा हूँ। बोले ये मतलब बोले इसी रोड से मैं रोज गुजरता हूँ, पिछले 30 सालों से गुजर रहा हूँ। बोले आज पहली बार अंदर आया हूँ, मंदिर के अंदर पहली बार 30 साल में आया हूँ वो, लेकिन वो उसी रोड से रोज गुजरता है। ये इस लोगों की स्थिति है, वो इतने व्यस्त है, त्रस्त है, कि समय नहीं निकाल पाते, बुद्धि नहीं आती कि चलो मंदिर चलते हैं। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ कृपा करके मंदिर से बाहर आते हैं। और तो जगह इस तरह नहीं देखते, कि जगन्नाथ एक अलग ही विग्रह है। वो कि ज्यादा नियम उनके नहीं है, वो मंदिर से बाहर चले जाते हैं, रथ यात्रा होती है, भक्तों के साथ भक्तों को इतना फ्रीडम देते हैं कि वो उनको उठा के लेके जाते हैं, रथ यात्रा पे चढ़ाते हैं।
कोई भी उनको स्पर्श कर सकता है, गले लगा सकता है। तो ये जगन्नाथ इस तरह के विग्रह है। तो वो कृपा करके पूरे विश्व में हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह कृपा कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह भगवान का इस तरह लोग दर्शन कर पा रहे हैं, उनकी कृपा उनको समझ पा रहे हैं। तो ये आ, आ, और जब ये जो सेंट फ्रांसिस्को की इस तरह जो रथ यात्रा हुई थी, जो 1975 में हुई थी, आ, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में जो रथ यात्रा हुई, और इतनी इतनी बड़ी रथ यात्रा हुई, और वहाँ का जो शहर का जो महापौर है, उसने एक आदेश जारी कर दिया कि ये जो दिन है, इसको हम रथ यात्रा डे के नाम से उसको वो कर दिया, फिक्स कर दिया कि चलो ये आज से ये दिन हमारा रथ यात्रा डे रहेगा। जब भी इस तरह रथ यात्रा होगा, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। एक मिनट जस्ट। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सैन फ्रांसिस्को में इस तरह रथ यात्रा इतने बड़े स्तर पर हुआ कि वहाँ के महापौर ने उस दिन को रथ यात्रा के डे नाम से उसको फिक्स कर दिया, और पूरा पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया। तो अभी जगन्नाथपुरी, इंडिया में भी पब्लिक हॉलीडे नहीं होता है, ऐसा नहीं कि जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है चलो इंडिया में आज छुट्टी, लेकिन वहां पे उन्होंने उस दिन छुट्टी घोषित कर दिया। और बहुत सारे लोग इस तरह भगवान जगन्नाथ के बारे में जान रहे हैं। तो एक समय था जब विदेश के लोग इस तरह भगवान को विग्रह रूप में तो मानते ही नहीं है, विग्रह पूजा ये सब उनके परे है, वो निराकार में ही ज्यादा आनंद लेते हैं, निराकार ही समझते हैं। लेकिन अभी वो भी विग्रह के प्रति उनका रुचि बढ़ रहा है, भगवान के रथ यात्रा को में भाग ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और जान रहे हैं कि भगवान विग्रह रूप में भी होते हैं, उनको भोग लगता है, उनका प्रसाद मिलता है, और विग्रह की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह भगवान जगन्नाथ के रूप में बहुत फेमस है। और जगन्नाथ और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण है, कृष्ण ही है। बहुत सारे लोग जगन्नाथ जी को क्योंकि उनका रूप इस तरह है, नहीं समझ पाते कि ये कृष्ण है, लेकिन वास्तव में कृष्ण ही जगन्नाथ है। और बलराम सुभद्रा उनके साथ में है, और इस तरह वो ये लीला कर रहे हैं। तो पिछले अलग अलग सारी लीला हमने चर्चा करके बता दी, ये क्या क्या लीला हुआ, क्यों इस तरह भगवान रथ यात्रा करते हैं। तो रथ यात्रा की जो लीला कि वृंदावन वासी भगवान श्री कृष्ण को द्वारका से, द्वारका नहीं, कुरुक्षेत्र से खींचकर वृंदावन लेके आ रहे थे। तो आज से लगभग आ, एक समय जब समंत पंचक का समय था, तो भगवान हस्तिनापुर के सब लोग कुरुक्षेत्र में गए थे स्नान करने के लिए। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करने के लिए सब जाते हैं, और उसी समय वृंदावन से भी सारे वृंदावन वासी भी गए। तो एक बड़ा उस कुरुक्षेत्र में समंत पंचक से एक बड़ा मेले की तरह लग गया था, और सब स्नान कर रहे थे, दान कर रहे थे। तो वृंदावन उसके जो सब भक्त लोग आए थे, उनको पता चला कि यहाँ पर अभी कृष्ण भी आए हैं, इस स्थान पर कृष्ण भी आए हैं। तो उनकी बहुत इच्छा थी, चलो भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनसे मिल के आते हैं। बहुत साल हो गए वृंदावन से गए, मिले ही नहीं कभी, हमेशा बोलते हैं बस आ रहे हैं आ रहे हैं आने वाले, लेकिन आए नहीं। तो उनकी इच्छा हुई कृष्ण को देखने की। तो सारे वृंदावन वासी कृष्ण को देखने गए कि कहाँ है कृष्ण, पता चला उनका वो वहां पर है, रथ के ऊपर है। तो जब कृष्ण के पास गए और देखा कि वो तो रथ के ऊपर विराजमान है, और रथ के ऊपर जब उनका रूप देखा, तो पूरा उन्होंने ड्रेस कवच कुंडल और अ, और कवच कुंडल सब उन्होंने पहन के रखा था, मुकुट पहना था, मोर पंख था। तो ये सब था। तो वृंदावन वासियों को अच्छा नहीं लगा कि ये भगवान इस रूप में क्यों है, ये तो हमारे कृष्ण नहीं है। कृष्ण है लेकिन कृष्ण की तरह वो खुश नहीं है कृष्ण को उस रूप में देखकर। तो उनका इच्छा हुआ भगवान कृष्ण को वृंदावन वापस लेके चलना चाहिए।
और तो सबने मिलके जो रथ था, रथ के घोड़े को छोड़ा और रथ को खुद वृंदावन वासी खींच के हस्त वहां से कुरुक्षेत्र से वृंदावन की तरफ लेके गए। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा है। हम कृष्ण को फिर से वृंदावन लेके आ रहे हैं। हमें इस तरह सोचना चाहिए कि भगवान को हम वृंदावन लेके आ रहे हैं और भगवान को इस तरह असिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह आज का ये लीला हमने चर्चा किया। एक प्रश्न आया कि आप बता सकते हैं कि कृष्ण जी जगन्नाथ जी के रूप में ही क्यों आए, वो अपने वास्तविक स्वरूप में क्यों नहीं आए। तो ये भगवान का वास्तविक स्वरूप ही है, लेकिन ये जगन्नाथ जी एक के रूप में भगवान का एक स्पेशल भाव है, इसीलिए उनका स्वरूप चेंज हो गया। जिस तरह हम देखते हैं ना, कोई कोई व्यक्ति गुस्से में है तो उसका एक रूप होता है, आंखें लाल होती है, उसके चेहरे से पता चल जाता है ये बहुत गुस्से में है। और इसी तरह कोई बहुत खुश है, उसके फेस से पता चल जाता है। इसी तरह इसका भी हम स्टोरी सुनाया था, वो स्टोरी भी शॉर्ट में बता देते हैं कि अ, भगवान कृष्ण जगन्नाथ, कृष्ण बलराम जब द्वारका में थे तो वो कृष्ण विशेष रूप से बहुत खोए खोए रहते थे। और द्वारका की रानी भी इस तरह देखी कि भगवान कृष्ण हमारे साथ में है लेकिन उनका मन कहीं और है, ये कुछ और चिंतन करते रहते हैं। और रात में सोते थे इस तरह, कुछ अपने ग्वाल बालों के नाम लेते रहते थे, हे राधे, ललिते, विशाखा, इस तरह सुदामा, श्रीदामा, सबके नाम लेते रहते थे। तो वृंदावन की जो द्वारका की रानियां हैं, इनके मन में बहुत इच्छा थी भगवान कृष्ण की बाल लीला जानने के लिए, कृष्ण की बाल लीला को जानने के लिए कि कृष्ण किस तरह रहते थे, वृंदावन में किस तरह रहते थे और क्या क्या लीला हुए, कौन कौन उनसे मित्र थे। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वृंदावन के द्वारका की रानियों के मन में बहुत इच्छा थी। अब लेकिन उससे सुनाए कौन। ऐसा तो है नहीं कि वीडियो रिकॉर्डिंग है कि ये पुराने सब देख लेंगे, इस तरह तो कुछ समय था नहीं। तो इसीलिए किसी से सुनना पड़ेगा जो उनको भगवान की बाल लीलाएं सुनाए। तो जो द्वारका में रोहिणी जो मैया है, रोहिणी देवी, जो बलराम की माँ रोहिणी देवी, तो भगवान ये रोहिणी देवी ही एक एक ऑप्शन था कि भगवान जब छोटे थे कृष्ण बलराम, तो रोहिणी देवी उस समय वृंदावन में रहती थी। क्योंकि देवकी वसुदेव भी थे, लेकिन देवकी वसुदेव तो कंस की जेल में थे, इसलिए उन्हें भी नहीं पता। लेकिन रोहिणी देवी वृंदावन में रहती थी, इसलिए उन्हें सारी लीलाएं पता, भगवान की बाल लीला सब उनको पता थी। तो सारी द्वारका की रानी रोहिणी देवी के पास गए, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम भगवान की बाल लीला सुनना चाहते हैं, आप सुनाइए हम। रोहिणी देवी ने शुरू शुरू में मना कर दिया, बोले नहीं, ये लीला तो मैं नहीं सुनाऊंगी, ये बहुत रहस्यमय लीला है और कृष्ण बलराम को पता चल जाएगा, मैं इस तरह सुनाया, मैं नहीं चाहती हूँ कि कृष्ण बलराम को पता चले। तो सबने बोला, बोले नहीं नहीं आप सुनाइए, बहुत रिक्वेस्ट किया, हम सुनना चाहते हैं, बहुत इच्छा है हमारी, कृष्ण बलराम को हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कि हमने हमने आपकी बाल लीलाएं सुनी, और वो जब नहीं रहेंगे तब आप सुनाइएगा। एक समय कृष्ण बलराम कहीं गए थे, सबने सोचा चलो आज अच्छा समय है, सबने मिलकर एक जगह एकत्रित हो गए, उधर रोहिणी देवी को बुलाया और बोला कि आप हमें कृष्ण की बाल लीला सुनाए। लेकिन रोहिणी देवी चाहती थी कि ऐसा ना हो कि कृष्ण बलराम आके सुन ले, नहीं तो वो और पहले ही वृंदावन वासियों के बारे में इतना सोचते हैं, और सुन के तो फिर वो पूरा भाव विभोर हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने गेट के ऊपर सुभद्रा को खड़ा कर दिया कि आप गेट के ऊपर खड़े रहो, आपको जब अगर कृष्ण बलराम लग रहा है कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है कि कृष्ण बलराम आ गए, तो हम जो चर्चा है उसका विषय चेंज कर देंगे, उसको कृष्ण की बाल लीला से द्वारका लीला कर देंगे या हस्तिनापुर की लीला कर देंगे, दूसरी कोई लीला कर देंगे आउट ऑफ वृंदावन, वृंदावन लीला को चेंज कर देंगे। इस तरह सब कुछ हो गया और रोहिणी देवी ने भगवान की वृंदावन लीला सुनाना सुनाना शुरू किया। और भगवान की सारी शुरुआत से पूतना वध, गोवर्धन लीला, कालिया वध, जितने भी लीला, सारी लीलाएं सुना रही थी। और सारी जब लीला सुन चल रहा था, तो सब
सुन के इतने भाव विभोर हो गए थे, सारी रानियां एकदम, पूरा साइलेंस था वहां पे, पिन ड्रॉप साइलेंस। और सब चुपचाप थे एकदम, भगवान की बाल लीला में ही सब खो गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको कि आसपास क्या हो रहा है, समय कैसे जा रहा है उनको पता नहीं चल रहा था। और द्वारका, जो सुभद्रा है, सुभद्रा मैया गेट के ऊपर खड़ी थी, और वो भी लीला में पूरी तरह खो गई थी, क्या हो रहा है बाहर तो उनको पता नहीं था। कृष्ण बलराम कहीं से आ गए घूमते घूमते, उन्होंने देखा कोई भी रानी नहीं मिल रही है किसी भी महल में, तो कहाँ है, ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर आ गए। वो उस स्थान पर आ गए, गेट पर आ गए। सुभद्रा ने देख लिया कृष्ण बलराम आ गए हैं, लेकिन वो तो भगवान की बाल लीला सुनते 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 इतनी खो गई थी कि कभी कभी इस तरह होता है कि भाववश प्रेमवश आवाज रुक जाती है, गला चुप हो जाता है। सुभद्रा बोलना चाह रही थी, इशारा करना चाह रही थी, कुछ कर नहीं पाई, उसका गला चुप हो गया था, तो बोल नहीं पाई। और कृष्ण बलराम गेट पर आ गए, लेकिन सुभद्रा को रोकना था, उनको अंदर नहीं जाने थे, इसलिए उसने गेट के ऊपर दोनों हाथ ऐसे कर दिए। अभी कृष्ण बलराम गेट के ऊपर खड़े थे, सुभद्रा ने दोनों को अंदर जाने से रोक दिया, तो वो गेट के ऊपर खड़े थे, और वो भी सुनना शुरू कर दिए। तो भगवान कृष्ण और बलराम गेट के ऊपर, वो भी भगवान अपनी ही बाल लीलाएं, वृंदावन की लीलाएं सुनने लगे। और इस तरह सुनते 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 सुनते, जब कृष्ण ने स्वयं अपनी बाल लीलाएं सुनी, तो वो उस समय सुनने से उनका जो भाव हुआ, जो आंखें उनकी बड़ी बड़ी हो गई, मतलब उनके हृदय में इस तरह उनको लगा कि ये वृंदावन वासी जो हैं, वृंदावन के भक्त हैं, कितना प्रेम करते हैं। ये भगवान के मन में इस तरह लगा कि वृंदावन वासी इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। उनकी आंखें ये देखने के लिए खुली की खुली रह गई थी, बंद नहीं हो रही थी, बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी। उनके दोनों हाथ इस तरह आगे आ गए थे वृंदावन वासियों को गले लगाने के लिए। तो इस तरह भगवान का एक विशेष रूप हो गया था इधर। और उसी तरह बलराम जी का भी। तो और सुभद्रा को अच्छा नहीं लगा, उसने दोनों को गेट के ऊपर रोक दिया, बाद में उसने अपने हाथ दोनों इस तरह कर लिए थे, तो सुभद्रा के दोनों हाथ अंदर थे, कृष्ण बलराम के हाथ ऐसे थे। और ये दो तीनों का एक विशेष रूप उस समय जो हुआ, बाद में सब सब ने उनका भगवान का दर्शन किया उस रूप में। बाद में नारद मुनि ने आके भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप इस रूप में, आप सारे सारे जगतवासियों को भी इस रूप में दर्शन दीजिए, आपके इस रूप में। तो भगवान उसी रूप में दर्शन देने के लिए ये जगन्नाथ के रूप में आए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो ये वही वाला रूप है भगवान जगन्नाथ बलदेव। और भगवान इस रूप में हमेशा वैकुंठ में निवास करते हैं, भगवान का एक अलग लोक है, नीलाचल पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो भगवान अपने धाम में हमेशा इस रूप में निवास करते हैं। तो ये छोटी सी लीला थी जगन्नाथ जी का रूप के ऊपर। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज के हम सेशन को यहीं रोकते हैं।